लेकिन एक ऐसा केमिकल भी है जिसके लिए भारत आजादी के इतने साल बाद भी 100% इंपोर्ट पर निर्भर है। ये एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल दुनिया की लगभग 80% इंडस्ट्रीज में किया जाता है। भारत इस केमिकल को चाइना समेत अभी तक 28 देशों से इंपोर्ट कर रहा था और इस केमिकल की एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभी तक भारत में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसको लेकर सेटअप कर दी गई है। हम बात कर रहे हैं एपिक्लोरोहाइड्रिन यानी कि ECH की, जिसके लिए भारत अभी तक मेजरली थाईलैंड पर डिपेंडेंट था। भारत हर साल थाईलैंड से करीबन 26 मिलियन US का ECH इंपोर्ट करता है। इसके बाद नंबर आता है चाइना, जहां से करीबन 13 मिलियन US की कीमत का ECH भारत में लाया जाता है। ECH से इपॉक्सी रेजिन बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल पेंट, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, विंडमिल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और लगभग हर उस इंडस्ट्री में होता है जिसका नाम आप सोच सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत को हर साल ECH की 80 किलो टन की मात्रा में जरूरत पड़ती है और एक भी भारतीय मैन्युफैक्चरर इसे बनाने के लिए अभी तक भारत में नहीं था। खबर आ रही है अहमदाबाद बेस्ड मेक फिनकेम लिमिटेड की तरफ से, जिन्होंने भारत की पहली ECH प्लांट की कमिश्निंग कर दी है। 50,000 टन के एनुअल प्रोडक्शन के साथ ये भारत की पहली ECH प्लांट बन चुकी है। आपको बता दें कि ECH का प्रोडक्शन ग्लिसरॉल प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा, जिसमें ग्लिसरीन को मेनली रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। ग्लिसरीन एक रिन्यूएबल सोर्स है, इसलिए कितनी भी मात्रा में इसका प्रोडक्शन भारत में किया जा सकता है। इस प्लांट के आने से भारत की आधी से ज्यादा डिमांड तो पूरी की जा सकेगी, लेकिन अभी भी कुछ मात्रा बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरी बात यह कि थाईलैंड और चाइना जैसे देश कई सालों से इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इन दोनों ही देशों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी कम है। जाहिर सी बात है कि भारत में प्रोडक्शन शुरू होने की वजह से इन दोनों देशों से इंपोर्ट घटेगा और ऐसा हो सकता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए आगे चल के इस केमिकल की डंपिंग भारत में शुरू की जाए। सबसे बड़ी राहत फार्मा कंपनीज को मिली है, क्योंकि APIs यानी कि दवाइयों का रॉ मटेरियल बनाने तक के लिए भारत अभी तक इंपोर्ट पर निर्भर था। जैसा कि आपकी सिक्योरिटी के लिहाज से दवाइयों के रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी भारत का उठाया ये कदम काफी अहम माना जा सकता है। मेघमणि फिनकेम लिमिटेड 2007 में गठित की गई थी और आज करीबन 100 से ज्यादा देशों को भारत में बने केमिकल्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक अभी कुछ ऐसे 27 केमिकल्स हैं जिनका प्रोडक्शन भारत में नहीं किया जाता, लेकिन आने वाले 5 सालों में लगभग सभी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर दी जाएगी। खबर ने दिन बना दिया हो तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।